महज 22 साल के छात्र हर्ष राज की जो कि बीएन कॉलेज का स्टूडेंट था, उसकी पटना के लॉ कॉलेज के कैंपस में उसकी दर्जनों लोगों ने उसकी हत्या कर दी। उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। और इतना ही नहीं, जब वह बेहोशी की हालत में था, इसके बावजूद भी उस पर दर्जनों की संख्या में आए नकाबपोश ने उस पर लाठियां बरसाते रहे, उस पर ईंट और पत्थर चलाया गया और उसे पीट पीट कर मार दिया गया। आज जो हम आपको सच्चाई बताने वाले हैं कि जिस जंगल राज का भय दिखाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे थे और जिस जंगल राज का भय दिखाकर बीजेपी बिहार में सत्ता में आई थी, आज उन्हीं लोगों के शासन काल में महाजंगल राज आ गया है। अभी भी बहुत सारे लोग इस बीजेपी को और सरकार को डिफेंड करने आएंगे, यानी कि उसका बचाव करने कमेंट में आएंगे। वे वो लोग होंगे जो कि मल मूत्र को चाटने में विश्वास रखते हैं और इन लोगों के मां बहन का अगर कहीं पर भी रेप हो जाएगा, इन लोगों के साथ भी ऐसी घटना जब हो जाएगी, तब इनको समझ में आ जाएगा। आपको बताते चले कि जनता को कभी भी एक होकर रहना चाहिए। सरकार या कोई भी पार्टी किसी की सगी नहीं होती। और इस पर अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। और इतना ही नहीं, बल्कि इसके मास्टरमाइंड, इस हत्याकांड के, इस जघन्य हत्याकांड के मास्टरमाइंड चंदन यादव की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और इतना ही नहीं, उसकी निशानदेही पर सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। और आपको बताते चले कि पटना के लॉ कॉलेज में सैकड़ों छात्रों की उपस्थिति में ऐसी जघन्य घटना को अंजाम दिया गया। और आपको सोच करके आपकी ये बातें रूह कांप जाएगी कि जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हो, वहां पर 10-12 की संख्या में नकाबपोश लाठी डंडे ईंट पत्थर लेकर आते हैं और एक व्यक्ति की कूट कूट कर हत्या कर दी जाती है, पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि अपराधियों में प्रशासन का थोड़ा भी खौफ नहीं था, कि पुलिस प्रशासन से इन लोगों को कोई भी डर नहीं लगता, इन्हें कानून से भी डर नहीं लगा कि अगर यह पकड़ में आ जाएंगे तो इन्हें क्या सजा हो सकती है। हमारे देश का कानून ऐसा है कि ये लोग कैसे कैसे किसको किसको बेल दे देते हैं, कैसे कैसे अपराधियों को जमानत दे दी जाती है। तभी तो इन अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि दिन दहाड़े एक ऐसे छात्र नेता की हत्या कर दी जाती है जो कि समस्तीपुर में अभी कुछ दिनों पहले तक श्याम कुणाल, जो कि किशोर कुणाल के बेटे हैं, आईपीएस के बेटे हैं और जिनके संरक्षण में महावीर मंदिर एवं कई सारे कैंसर संस्थान एवं अस्पताल चलाए जा रहे हैं, उनकी उनकी बहू कहे जाने वाली शांभवी चौधरी, जो कि एनडीए प्रत्याशी हैं और समस्तीपुर से चुनाव लड़ रही थी, उनके प्रचार में भी ये हर्ष राज गए थे और वहां पर भी इन्होंने काफी प्रचार किया था। और इस व्यक्ति की आप सोच सकते हैं कि पहुंच इतनी ज्यादा थी, इसके बावजूद भी ऐसी जघन्य घटना का, वो भी राजधानी पटना में होना, कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है। और आप सबसे पहले अब आप बिहार के उप मुख्यमंत्री को सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर हर्ष राज की हत्या करने वाला ये चंदन यादव कौन है और इसने किस वजह से हर्ष राज की पीट पीट कर अपने नकाबपोश साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। ये सारे पाप के लिए सिर्फ देश में कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी। 75 वर्ष की आजादी के बाद जिस पार्टी ने 55 साल राज किया हो, जिनकी 4-4 पीढ़ियां देश पर राज किया हो, उसके बाद यदि कोई प्रश्न उठा रहा है तो सबसे बड़े दोषी कोई है तो राहुल गांधी जी का परिवार, जिसने 70 वर्ष तक इस भारत को लूटने का काम। कार्रवाई हो रही है। ये देखिए, लगातार हत्याएं हो रही है। पटना के शहर में जिस युवा की हत्या हुई है, उनके परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और ये पूरी तरीके से पटना में क्या पूरे बिहार में जंगल राज आ चुका है। आज कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। सरकार के लोगों ने मुंह में चुप्पी बना रखी है और इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। दोषी को तुरंत अरेस्ट करके कार्रवाई करनी चाहिए। आपने तेजस्वी यादव का बयान सुन लिया, अब रोहिणी आचार्य का भी इस पर बयान आ गया है, वो भी आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद आपको हम
चंदन यादव के बारे में बताएंगे, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर बीच पटना में दिन दहाड़े हत्या की घटना को अंजाम दे दिया। कर दी गई है एक छात्र की बीजेपी 15 साल राजद का गिनाती है, ये क्या मंगल राज है ना? मंगल राज तो यही ना रहेगा जहाँ पे मास रेपिस्ट लोग को पीठ थपथपाया जाएगा, बेगुनाहों को मारा जाएगा। मेरे सारण में बेगुनाह को मारा गया, अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला। अभी तक सारे बीजेपी के गुंडे भागे हुए हैं, तो हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं। इस मंगल राज को जनता इस बार अच्छा मुंह तोड़ जवाब देगी। चुनाव है, कैसे देखती हैं? जेल भेजा जाएगा तेजस्वी जी को? भेजे ना, भेजे। मोदी जी कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान बिरयानी खाने? वो पाकिस्तान बिरयानी खाने जाएंगे? कहाँ जाएंगे? भेजे। जेल से हम लोग डरने वाले हैं? बेगुनाह को तो मार दिया, गोली से भी हम लोग नहीं डरने वाले। मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, क्या कर लिए वो प्रधानमंत्री? बेटियों का मांस रेपिस्ट को भगाने का काम किया प्रधानमंत्री, क्या कर लेंगे वो? सबको धमकी देने का यही काम करते हैं, यही प्रधानमंत्री होता है कि भारत की बेटियों का बलात्कारी लोग का पीठ थपथपाने का काम करेंगे, अब भगौरों को भगाने का काम करेंगे। सारा इनका पूरे देश में डंका बजता है, तो अभी तक भगौरे काहे नहीं आए देश में? जो भागा हुआ है संपत्ति लूट करके सब धन देश का, जब डंका बज रहा प्रधानमंत्री का, तो भगौरे क्यों नहीं आ रहे हैं? किसके संरक्षण में है? आपके खिलाफ केस किया गया है? करो, मेरे खिलाफ केस करो। मेरे ऊपर तो डंडा मारा गया, गालियां दिया गया, जो करना करो, गोली चलाओ। यही है ना, शूट आउट का दिया गया ना ऑर्डर। ये भाजपा के गुंडे रूडी जी बोलते हैं गोलियां चलेगी, तो चलवाइए। बेटी जा रही है निहत्थे, पब्लिक में जा रही है, रोहिणी आचार्य को। इस बेटी को अगर एक खरोंच भी आया तो भाजपा वाले सारे जिम्मेदार होंगे, प्रधानमंत्री से लेकर के रूडी से लेकर के यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट। आपने सभी प्रमुख नेताओं का, बिहार के उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री का भी बयान सुन लिया। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, उसके अनुसार बताया जा रहा कि पटना के बीएल कॉलेज के छात्र हर्षराज की हत्या का मास्टरमाइंड चंदन यादव गिरफ्तार हो गया है। और चंदन यादव की गिरफ्तारी बिहटा से हुई है। चंदन बिहटा के अमहारा का गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। चंदन ने बताया है कि इंडिया नाइट में हुए विवाद को लेकर हर्ष के साथ मारपीट की। उसने 8 लड़कों के नाम भी बताए हैं जो इस घटना में उसके साथ शामिल थे। पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए सुपौल, सहरसा, बेगूसराय और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में छापेमारी कर रही है। इधर छात्र की हत्या के विरोध में आज छात्र सड़क पर उतर आए हैं और घटना के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र गांधी मैदान के पास, कारगिल चौक के पास अपना जुलूस निकाल रहे हैं, प्रतिरोध जता रहे हैं और कारगिल चौक को जाम कर दिया गया है। टायर जलाकर सड़क पर आगजनी की जा रही है। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए विरोध कर रहे छात्रों को हालांकि खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन हजारों की संख्या में जहां छात्र जमा हो वहां सैकड़ों पुलिस वालों की कुछ चल नहीं सकती। वहीं आपको बताते चले कि बीए 3rd ईयर के छात्र हर्ष की लॉ कॉलेज में पीट कर हत्या कर दी गई थी और पूरी साजिश के तहत इस मर्डर को अंजाम दिया गया। हर्ष कल परीक्षा खत्म होने से 20 मिनट पहले ही लॉ कॉलेज के परीक्षा भवन से निकल गया था। हमलावरों का गिरोह लाठी, डंडे और रॉड से लैस होकर कॉलेज के गेट से घुसे और हर्ष पर हमला कर दिया। घटना के बाद कोई पैदल भागा तो कोई बाइक और कोई ऑटो से भाग खड़ा हुआ था। हालांकि इस मामले को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है और बताया जा रहा कि चंदन यादव तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी से जुड़ा हुआ है और अब इस पर बवाल होना तय बताया जा रहा है। जहां अब बीजेपी के शासन को भी महाजंगल राज बताया जा रहा है, वहीं बीजेपी एवं उनके समर्थक इसे तेजस्वी यादव की साजिश बता रहे हैं। इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है और जैसे ही कुछ भी अपडेट आता है हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।